हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार। आप लोग का स्वागत करता हूँ भोला हिंदी क्लासेस में। आप लोग को लेकर आए हैं एक शानदार क्लास जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। ये पोयम का पहला चैप्टर होता है जो आप लोग क्लास 12 का इस सिलेबस में आती है। क्लास 12 में आप लोग का रेनबो एक पढ़ना है बुक्स, जिसमें 100 मार्क्स के पेपर में आप लोग को विथ ग्रामर भी रहता है। तो इस चैनल पर आप लोग को 2 विषय पढ़ाया जा रहा है, मोस्टली करके आप लोग को हिंदी और आप लोग को इंग्लिश, जिसमें कोई इसमें फी नहीं है, ना नोट्स का फी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, जो कि आप लोग को बिहार के बच्चों के लिए सोचा मैंने कुछ सेवा कर दूं आप लोग के साथ। तो मैं आप लोग को लेकर आए हैं क्लास 12 का पोयम सेक्शन है, पार्ट 1 भाग, यानी कि आपका पहला चैप्टर है पोयम का, जिसका पहला चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। इसका मतलब ये होता है, स्वीटेस्ट मतलब होता है सबसे सुंदर कह सकते हैं या प्यारे, है ना, या प्रियतम कह सकते हैं। जो सबसे ज्यादा जो सुंदर होता है उसे स्वीटेस्ट कहते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये मेरे प्यारे महबूबा, महबूबा भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं आप कुछ भी जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, लव करते हैं, उनको कह रहे हैं। हमारे कवि कह रहे हैं इसमें कि ये मेरे प्यारे महबूबा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ तुमको छोड़कर, तुमसे जुदा होकर मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इस चैप्टर को लिखने वाले हैं जॉन डन जी। इस चैप्टर से पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को बात कर देता हूँ, ये चैप्टर बहुत ही एक शानदार चैप्टर है। इसमें ये दिखाया गया है, 2 हमारे लवर हैं। लवर एक प्रेमिका, लवर कहते हैं प्रेमी को, एक बिलव्ड है जिसे कहते हैं हम लोग प्रेमी, है ना। प्रेमी कहते हैं लवर को, और बिलव्ड कहते हैं प्रेमिका को। तो लवर हो गया लड़का, और बिलव्ड हो गया लड़की। इसमें खुद हमारा जो लवर है खुद जो है पोएट है, अर्थात जो इस कविता का रचयिता है, कवि है, वो खुद इसमें लवर है। और इनका पत्नी है जो बिलव्ड के रूप में है, और ये इनका खुद का भी पत्नी है, और ये खुद कह सकते प्रेमिका भी है, जिसका नाम है एनामोर। तो ये कहानी से पढ़ने से, यानी कि जो हम लोग कविता पढ़ने से पहले मैं इसका मुख्य जो बातें हैं, हमारे जो कवि है, कवि का नाम मैंने बताया जॉन डन जी। जॉन डन जी कहीं जा रहे हैं यूरोप घूमने, या कुछ काम के सिलसिले से जा रहे हैं। तो एक जो बिलव्ड है, यानी कि प्रेमिका जो है, इसे जाने नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रही है जाने। किनको? तो लवर को अपना, यानी कि प्रेमी को। तो रो रही है, मतलब गिड़गिड़ा रही है कि आप मुझे छोड़कर मत जाओ। इस कविता में यही दिखाया गया है कि इस कविता को लिख दिए हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं मेरे जानू, मेरे प्यारे महबूबा, मैं आप तुमको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं, बस मैं कुछ काम के सिलसिले से जा रहा हूं, मैं जल्द ही वहां से लौटकर तुम्हारे पास आऊंगा। इस कविता को लिखने का एक ही मकसद है, इसमें दिखाया गया है एक सच्चा लवर और बिलव्ड की कहानी, जो कभी खत्म नहीं होता है। इनका कह सकते थीम है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट ट्रू लवर, जो सच्चा प्रेमी होता है, नेवर पार्ट अवे, वो कभी नहीं खत्म होता। सच्चा प्यार करने वाला कभी जुदा नहीं होते हैं। इस मुख्य इस कविता का एक थीम है, एक कह सकते हैं इसमें बताया गया है कि ये कविता का मुख्य रूप है, जो एक सच्चा प्रेमी, एक सच्चा प्रेमिका इसमें कहते हैं कि हम तुमसे जुदा हो नहीं रहे हैं, न तुमसे मैं उब गया हूं, बल्कि तुमसे कोई बेहतर मुझे मिल गया है। मैं इसीलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे उब गया हूं, मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे तुम्हारे से बेहतर हमें मिल गया कोई लड़की, मैं इसलिए जा रहा हूं कि मुझे कुछ वहां काम है यूरोप की। तो जो बिलव्ड होती है, जो कह सकते जो प्रेमिका होती है, वो मना करती है कि मत जाओ, प्लीज मत जाओ।
तो कविता लिखकर हमारे जोंडन जी कवि बताते हैं एग्जाम्पल दे दे के। तो कविता पढ़ने से पहले विद्यार्थी, पहले हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे केवल पोएट की, जो हमारे जो पोएट है, पोएट का इंट्रोडक्शन जानेंगे, पोएट का कवि परिचय जानेंगे, यानी कवि परिचय जानेंगे कि कवि क्या है, कवि क्या क्या है, कवि का कब जन्म हुआ, कब उनका निधन हुआ और किस लिए जा रहे हैं हमारे यूरोप, उसको बारे में पहले जानेंगे। तो कह सकते हैं आज की क्लास हम ओनली फॉर पोएट का इंट्रोडक्शन देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको चर्चा करेंगे इनका कविता जो लिखे हैं, एक शानदार लवर, यानी कि कवि जो लवर खुद है, इसमें बिलव्ड को, जो प्रेमिका को लिखते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, हर तरह से मनाते हैं कि हम आ जाएंगे, हम कहीं नहीं जा रहे तुमको छोड़कर, है ना। तो चलते हैं, पढ़ते हैं क्या है इसके अंदर। देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डोंट का मतलब ये हुआ, ए मेरे प्यारे महबूबा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। ठीक है, इनका थीम मैंने बताया। इनका जो मुख्य जो है, कविता का मुख्य जो बातें हैं, जो एक सच्चा प्रेमी और प्रेमिका कभी जुदा नहीं होते हैं, ये इस कविता में दिखाया गया है। पोएट कौन है? पोएट का नाम है जोंडन जी। क्या है, याद रखना, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का पोएट कौन है, कवि कौन है? जोंडन जी, याद रखिएगा, जोंडन। इनका जन्म क्या हुआ? बोर्न, इनका जन्म कब हुआ? 22 जनवरी 1572 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? लंदन। लंदन को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो कहाँ पड़ती है? लंदन। और लंदन को हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं और कह सकते हैं ब्रिटेन भी। इनका जन्म कब हुआ? तो क्वेश्चन बनेगा 22 जनवरी 1517। भैया कहाँ हुआ? तो लंदन में हुआ। लंदन में आपको हम लोग ब्रिटेन भी कहते हैं, उस जगह को हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं। तो याद रखिए कब जन्म हुआ? तो सर 22 जनवरी 1572 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था लंदन में, यूके, यूनाइटेड किंगडम में, जो पड़ती है ब्रिटिश भी कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग क्या? इंग्लैंड भी कहते हैं। इनका मृत्यु कब हुआ? 31 मार्च 1631 ईस्वी में। 31 मार्च 1631 ईस्वी में मृत्यु भी वही हुआ, जन्म भी वही हुआ लंदन में ही, मृत्यु भी वही हुआ यूके, इंग्लैंड में। यानी कि जन्म भी लंदन में, मृत्यु भी लंदन में। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कवि जो थे कहाँ के? एक अंग्रेज कवि थे। कैसा कवि थे ये? अंग्रेज, लंदन के रहने वाले थे। लंदन में इनका जन्म हुआ, लंदन में पले पुसे भरे, वहीं उनका निधन भी हुआ। चलो आगे। ऑक्यूपेशन का मतलब ये होता है, इनका पेशा क्या था? पेशा समझते होंगे, है ना। हर लोग का पेशा होता है, अपना अपना काम करने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग पोस्ट होता है कि हमारा पेशा ये करना है। हम एक स्टूडेंट है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ाते हैं, ये पेशा हो गया एक तरह से। इसका पेशा क्या था? ये एक पोएट थे, यानी कवि थे। स्कॉलर मतलब होता है, स्कॉलर मतलब समझते हैं आप लोग, विद्वान। एंड और सोल्जर, सोल्जर मतलब होता है सैनिक थे। सैनिक थे, क्या थे ये? सैनिक। और क्या थे? विद्वान और कवि। कवि के रूप में भी रहे, विद्वान भी रहे, सैनिक भी रहे हैं ये हमारे जोंडन जी। बिलव्ड है, बिलव्ड मतलब जो प्रेमिका, जो लड़की होती है, उसका नाम क्या था? एना मोर। और ये इनका वाइफ भी है, यानी कि पत्नी भी है और प्रेमिका भी है। पत्नी के रूप में भी है, यानी पत्नी भी है, और ये इनका प्रेमिका भी है, यानी कि लव भी करते थे शादी करने से इनसे पहले। तो ये बिलव्ड भी है और इनका शादी हो गया इन्हीं से, तो वाइफ भी हो गई, है ना। चलो, वाइफ भी यानी कि पत्नी है, पत्नी है
और प्रेमिका भी है। एजुकेशन की बात किया जाए, शिक्षा दीक्षा की बात किया जाए, तो द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैम्ब्रिज लिंकॉन्स में है। द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैम्ब्रिज लिंकॉन्स, यही इनका शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई किए थे यूनिवर्सिटी ऑफ द कैम्ब्रिज में, जो कहाँ पड़ता है, लिंकॉन्स में। ठीक है, चलो इनका बुक्स जो है इंपॉर्टेंट है, होली सोनेट्स है, ए वेरिडिकेशन है, डेथ बी नॉट प्रोड, डेथ बी नॉट प्रोड इनका बहुत ही मुख्य किताब का नाम है, बुक्स लिखे थे अपना समय में। द फ्ले, द गुड टुमारो, ये सारे इनका फेमस वो एक बुक्स का नाम है। तो ये आ चुका है। द होली सोनेट किनको द्वारा लिखा गया बुक्स, तो जॉर्डन जी द्वारा। ए वेरिडेशन किसको द्वारा लिखा गया, जॉर्डन जी द्वारा। डेथ बी नॉट प्रोड किसको द्वारा लिखा गया, जॉर्डन जी द्वारा। द फ्ले किसको द्वारा लिखा गया, जॉर्डन जी द्वारा। द गुड टुमारो किसको द्वारा लिखा गया, तो जॉर्डन जी द्वारा। चलिए समझ में आ गया होगा। नेशनलिटी की बात किया जाए, राष्ट्रीयता की बात किया जाए, राष्ट्रीयता की बात किया जाए विद्यार्थी, राष्ट्रीयता की बात किया जाए, तो राष्ट्रीयता की बात किया जाए तो ब्रिटिश इंग्लैंड, इनका राष्ट्रीयता क्या पड़ेगा, ब्रिटिश। हम लोग क्या पड़ेगा, इंडियन सर, भारतीय, ये इसका पड़ेगा लंदन इंग्लैंड, अंग्रेज है ना, अंग्रेजी जो कहते हैं ना, अंग्रेज के इनका बनेगा नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जॉर्डन इज ए मेटाफिजिकल पोएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, VVI बना लीजिए। जॉर्डन जी एक दार्शनिक कवि रहे। मेटाफिजिकल मतलब होता है दार्शनिक कवि। ठीक है, याद रखिएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो सॉन्ग एंड सोनेट टेकन फ्रो, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो पोयम है वो कहां से लिया गया, तो सॉन्ग एंड सोनेट से लिया गया है, सॉन्ग एंड सोनेट से लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो कविता। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोयम, ये कैसा पोयम है, एक प्यार कविता इसमें है, प्यार की चर्चा किया गया, लवर की चर्चा किया गया, बिलव्ड की चर्चा किया गया, यानी कि एक प्रेमी एक प्रेमिका की चर्चा किया गया इस कविता के अंदर, है ना। जॉर्डन जी इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड द सोनेट्स, स्ट्राइड एंड द डिजायर एंड सरमन्स, यानी कि कह सकते हैं इन जाने मान जाते हैं सॉन्ग एंड जब सोनेट लिखे थे, ये जो लिखे थे चैप्टर, उससे ज्यादा करके ये जाने माने, ज्यादा करके फेमस हुए, एक डिजाइर्स के रूप में, एक सरमन्स के रूप में, है ना, सरमन्स भी पढ़ते हैं इसको, सरमन्स भी पढ़ सकते हैं आप लोग। इस रूप में ये ज्यादा करके अपना समय में प्रसिद्ध हुए, एक फेमस हुए। ये इनका था परिचय। इस परिचय को आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़िए, और मैं बताता चलूं इस चैप्टर जो बहुत ही कह सकते इंपॉर्टेंट है, और ये आप जरूर इसको कविता को पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तो आप जरूर इसको देखिए। और इसका इंट्रोडक्शन का जो अभी आपको PDF वगैरह लेना होगा, तो आप इसे क्या करिए, इस टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का नाम लिख देते हैं आप लोगों को भोला, ये टेलीग्राम का नाम भोला हिंदी सर क्लासेस। ठीक है, ये आपको टेलीग्राम चैनल है, इस पर जुड़ जाइए, या तो आप मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाइए फ्री ऑफ नोट्स लेने के लिए। कोई इसमें चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, इस कुछ नहीं, आपको बस आपको पढ़ना है, याद करना है, ध्यान देना है, जैसा मैं कहूँगा वैसा केवल आपको करना है। ठीक है, तो ये आपका जुड़ जाइए, और आप इसका फुल नोट्स लीजिए हमसे PDF, आप घर पे प्रिंट निकाल कर आप बढ़िया से इसको पढ़ सकते हैं, और आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। ठीक है, आप इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे जो पोयम
पोएट है जो कविता के लिखे हैं, किस मकसद से लिखे मैंने आपको बताया। इसका बाद चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसका कविता के बारे में जो आपको 5 स्टैंडर्स करके लिखा है, जो चर्चा करेंगे इंग्लिश टू हिंदी में करके, जो आपको पूरा तरह से कविता समझ में आ जाए। बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये जो है आपको लवर की और बिलव्ड की कहानी है और बातें हैं, तो सुनने में मजा आएगा। एक प्रेमी एक प्रेमिका का क्या बीतता है जाने के बाद। एक प्रेमी प्रेमिका को छोड़कर जाते हैं तो प्रेमिका उसे मना करते हैं, मत जाइए, आपके बिना मुझे जीना, है ना, अधूरा है। आप रहते हैं तो पूरा संसार ही दिखाई देता है, आप नहीं रहिएगा तो कैसे होगा। तो हमारा प्रेमी बोलते हैं एक दिन मुझे इस दुनिया से तो जाना ही है। इससे अच्छा है कि मैं अभी जाकर तुमसे थोड़ा सा जुदा होकर देखता हूँ तुम पर क्या बीतता है। मजाक के रूप में, एक नाटक के रूप में मैं जाता हूँ, तुम पर ये क्या बीतता है। ऐसे तो कह सकते हैं मृत्यु ही एक सत्य है, मृत्यु एक अटूट है। जी कह सकते हैं मृत्यु सभी का आना जरूरी है, मृत्यु एक निश्चित है। तो इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो लव यू सबको, बाय।